अरे भाई वॉशर ड्रायर चाहिए, कौन सा चाहिए, किस प्राइस का चाहिए, कौन से मटेरियल का चाहिए, भाई ब्रांड कौन सा चाहिए, कैपेसिटी कितनी चाहिए। सो आप ये सारे क्वेश्चन करें जब हम मार्केट में जाते हो कोई भी बेस्ट वॉशर ड्रायर खरीदने के लिए। लेकिन क्या आपको ये सब पता है? अगर नहीं, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू chooseco.com। एंड आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट वॉशर ड्रायर के बारे में। एंड मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या चाहिए याद रखिए कोई बेस्ट वॉशर ड्रायर खरीदने से पहले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हमारी कैपेसिटी की, कि आपको कोई भी वॉशर ड्रायर खरीदने से पहले उसके अंदर कितनी कैपेसिटी देखनी चाहिए। सो ये डिपेंड करता है अपनी फैमिली के ऊपर। अगर आपकी फैमिली छोटी फैमिली लाइक 5-6 लोगों की फैमिली है तो आप 8 केजी यानी कि किलोग्राम के वॉशर ड्रायर के अंदर भी जा सकते हैं, या फिर 6 किलोग्राम के वॉशर ड्रायर के अंदर भी जा सकते हैं। काफी बेस्ट, काफी बढ़िया रहता है इतना कैपेसिटी किसी भी 5-6 लोगों के फैमिली के लिए। लेकिन आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है, लाइक आपकी फैमिली में 9-10 लोग हैं या फिर 11-12 लोग हैं, तो आप उसके लिए 8 किलोग्राम से लेके ज्यादा तक का भी वॉशर ड्रायर खरीद सकते हो। काफी बढ़िया रहता है, काफी सही रहता है। इससे क्या होगा कि आप सारे कपड़े जो है एक बार में धो पाओगे, जिससे काफी इजी हो जाता है सारी चीजों को करना। एंड आपको मैनुअली बार बार कपड़े धोने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो काफी सही रहता है। आप जब भी चूज करने जाएं कोई भी वॉशर ड्रायर, तो आप ये चीज कंसिडर करें कि आपकी फैमिली मेंबर कितने हैं, उसके हिसाब से आप कोई भी कैपेसिटी को मेजर करें, उसकी कैपेसिटी को खरीदें। चलिए बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के बारे में, जो कि हमारा मटेरियल, जो कि उसकी जो बॉडी होती है, यानी कि आप जब भी कोई वॉशर ड्रायर खरीदते हो तो उसकी बॉडी काफी बड़ी आती है। तो वो किस मटेरियल की बनी हुई होनी चाहिए, कौन सा बेस्ट मटेरियल रहता है उस बॉडी के लिए। तो बेसिकली मार्केट में 2 टाइप की बॉडी अवेलेबल होती है किसी वॉशर ड्रायर की, जो कि होती है पहली स्टील की, सेकंड जो होती है वो होती है प्लास्टिक की। मैं रिकमेंड करता हूँ पर्सनली स्टील की बॉडी, क्योंकि वो काफी ज्यादा चलती है, यानी कि काफी लॉन्गर लाइफ रहती है उसकी कंपेयर टू प्लास्टिक की बॉडी। सो प्लास्टिक की बॉडी के भी काफी वॉशर ड्रायर आते हैं, बट मैं तो वही रिकमेंड करता हूँ स्टील का, क्योंकि स्टील का ही काफी सही रहता है। एंड अगर आप इंडिया से तो आप ये चीज कंसिडर भी करोगे एंड आप ये चीज मुझसे एग्री भी करोगे कि भाई स्टील के जो प्रोडक्ट होते हैं कंपेयर टू प्लास्टिक के प्रोडक्ट काफी ज्यादा चलते हैं। तो इसलिए अगर आप हो सके तो आप स्टील की बॉडी का मटेरियल लीजिएगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो क्या था हमारा सेफ्टी। तो बहुत सारी जो कंपनी होती हैं वो सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं, क्योंकि उनको ज्यादा पता नहीं होता है। लेकिन जब आप कोई भी वॉशर ड्रायर खरीदने वाले हो तो उसके लिए आपको सेफ्टी जरूरी है, क्योंकि सपोज करिए कि आपको कोई बेबी है या फिर आपको कोई बच्चा है, वो उसके साथ में खेलने लग गया, तो भाई उसको काफी नुकसान हो सकता है, जो कि काफी डेंजर वाली बात है। इसीलिए किसी भी वॉशर ड्रायर के अंदर सेफ्टी का फीचर जरूर होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड सेफ्टी या चाइल्ड लॉक सेफ्टी। ये वाला फीचर जरूर होना चाहिए, काफी सही रहता है, काफी बढ़िया रहता है। एंड इससे आपका जो कोई भी बेबी है या फिर आपके घर में कोई भी बच्चा है, उसको कोई भी नुकसान नहीं होता है, ना ही मशीन को कोई नुकसान होता है। चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि हमारा है फोर्थ पॉइंट, कि जो कि हमारा टेम्परेचर। कि आपको टेम्परेचर जो है वो कितना सेट करना चाहिए, कैसे सेट करना चाहिए, और क्या क्या मतलब चीजें होनी चाहिए। सो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई भी वॉशर ड्रायर कॉम्बो मशीन खरीदने वाले हो, तो आप ऐसी मशीन खरीदें जो कि एआई बेस्ड हो, यानी कि उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली आपके फैब्रिक को और आपके कपड़े की सॉफ्टनेस को देख के ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को सेट कर देता है, जिससे कि आपका काफी टाइम बच जाता है। एंड अगर आपको पता भी नहीं है टेम्परेचर कितना रखना है, तो वो भी काफी सही रहता है इस केस में। दोस्तों चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, का नाम है वॉश साइकिल। वॉश साइकिल का मतलब होता है जब भी आप किसी भी कपड़े को वॉशिंग मशीन के अंदर डालते हो तो उसके बाद वो घूमते हैं इस तरीके से, तो जिसको हम वॉश साइकिल बोलते हैं। तो आपको चेक करना है कि जो वॉश साइकिल है वो ढंग से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है कपड़े को घुमाने में, कपड़े को धोने के अंदर। क्योंकि सपोज करिए कि आपने कोई भी मशीन को खरीद लिया एंड उसके बाद वो काम नहीं कर रही है ढंग से, एंड उसके अंदर आपने कपड़े डाल दिया, उसके बाद उसकी जो वॉश साइकिल है वो ढंग से काम नहीं कर रही है, वो रुक रही है, एंड मतलब काफी बेकार आपको उसकी हालत हो रखी है। तो इस केस में आपको काफी नुकसान हो सकता है, काफी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप ये चीज पहले ही ध्यान रखें। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो क्या था हमारा डिस्प्ले टाइप। आपने देखा होगा जो भी बहुत सारे जो वॉशर ड्रायर कॉम्बोज होते हैं उनके आपको डिस्प्ले मिलते हैं, जिसके ऊपर आपको कुछ बटन्स दिए होते हैं या फिर नॉब दी होती है, जिसके थ्रू आप उस पूरी मशीन को कंट्रोल कर पाते हो। अगर आप नॉब के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको नॉब के थ्रू मिल जाते हैं, यानी कि ये 2 टाइप के आते हैं डिस्प्ले टाइप। नंबर 1 होता है हमारा नॉब वाला, नंबर 2 होता है हमारा टच पैनल वाला। नॉब में क्या होता है कि आपको नॉब से सारे टेम्परेचर वगैरह सेट करने पड़ते हैं, और टच में क्या होता है कि आपको टच से सारी चीजें सेट करनी पड़ती हैं, जो कि
काफी स्मार्ट भी लगता है मेरे को। तो इसलिए मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप टच वाला ही जाएं, उसके बाद आप अपने हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट या फिर अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से जा सकते हैं किसी भी वॉशर ड्रायर के अंदर जो है उसको। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसी वॉशिंग ड्रायर को हम लोग के ड्रायर के बारे में, जिससे कि कपड़े को सुखाते हैं जेंट्स। तो बेसिकली जो वॉशिंग मशीन होती है वो कंट्रीफ्यूगल फीचर के हिसाब से यानी कंट्रीफ्यूगल प्रोसेस के हिसाब से किसी भी कपड़े को सुखाती हैं। अब ये कंट्रीफ्यूगल प्रोसेस क्या होता है? बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें जो कपड़ा होता है बहुत स्पीड से घुमाया जाता है जिससे कि उसका पानी जो वो साइड में निकल जाए, वो सूख जाए। लेकिन अभी क्या होता है, अभी बहुत सारी जो मशीन होती है यानी कि वॉशिंग मशीन होती है वो काफी स्मार्ट वे के तरीके की होती हैं जेंट्स, यानी कि वो एयर ड्राई बेस्ड मशीन्स होती हैं। वो क्या करती हैं, इसमें वो एयर का यूज करती हैं एंड उससे आपके कपड़े को सुखाती हैं। एंड एक बार आपका कपड़ा सूख गया इन मशीनों में, उसके बाद आपको उसको इस्त्री करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसको हम प्रेस बोलते हैं, आयरन करने की जरूरत नहीं पड़ती है एंड ना ही आपको उसको छत पे जाके टांगने की जरूरत पड़ती है। वो आपको बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से एकदम प्रेस करा हुआ और बहुत क्लीन तरीके से मिलता है और आप उसको तुरंत पहन के ऑफिस या फिर अपने काम से मीटिंग्स में इजीली जा सकते हो। काफी बढ़िया होता है, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एयर ड्रायर वॉशिंग मशीन लें, काफी बढ़िया प्रोसेस रहता है एंड ट्रस्ट मी यार काफी अच्छे तरीके से कपड़े को सुखाता है एयर ड्रायर वाला प्रोसेस। लेकिन जो कंट्रीफ्यूगल वाला प्रोसेस है जिसमें कपड़े को काफी स्पीड से घुमाया जाता है, पानी को बेसिकली उससे दूर करा जाता है, वो प्रोसेस तो काफी पुराना हो चुका है। आप नए प्रोसेस की तरफ जाइए, वही काफी बेटर रहेगा। सो गाइस चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो क्या था हमारा स्पीड, कि भाई किसी भी वॉशिंग मशीन की जो स्पीड होती है वो कितनी होनी चाहिए, मोटर की स्पीड बेसिकली वो कितनी होनी चाहिए। इसमें आपको बताऊं कि जो मोटर की स्पीड होती है वो 1400 आरपीएम की काफी बढ़िया रहती है जी। मतलब 1400 आरपीएम की मोटर स्पीड इज लविंग लिटरली यार, मैं खुद रिव्यू किए, मैंने पार्ट्स से मुझे पता है कि 1400 आरपीएम की जो मशीन होती है काफी बढ़िया होती है, काफी अच्छी चलती है किसी मिडिल क्लास फैमिली के लिए जेंट्स। लेकिन अगर आप बड़ी फैमिली, आप बड़ा वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं तो आप 1400 आरपीएम से ज्यादा का ही लिया, वही बेटर रहेगा। एंड हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन आप ज्यादा कंपनी की तरफ मत जाना जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो कि भाई स्पीड नहीं आ रही है वॉशिंग मशीन के अंदर एंड ऑल। सो आप 1400 आरपीएम तक का स्पीड ले सकते हो। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो क्या था हमारा वारंटी जेंट्स। तो कि बहुत सारी जो वॉशिंग मशीन कंपनीज होती हैं वो वारंटी प्रोवाइड नहीं करती हैं, पता नहीं भाई उनका फंक्शन क्या होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप 20-30 हज़ार रुपये 40 हज़ार रुपये खरीद इन्वेस्ट करने जा रहे हो किसी भी वॉशिंग मशीन ड्रायर कॉम्बो के अंदर, सो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप कम से कम 1 से 2 साल की वारंटी का ही वॉशिंग मशीन ड्रायर लें, यानी कि वॉशर ड्रायर लें, वही सबसे बेस्ट रहता है। अगर सपोज करिए आपने कोई वॉशर ड्रायर कॉम्बो खरीदा एंड कल को वो जो बेकार हो गई या फिर उसमें कोई फॉल्ट आ गया, आप किसके पास जाओगे? कंपनी तो कहती है भाई इसके साथ कोई वारंटी नहीं थी, वो तो अपने हाथ खड़े कर लेगी। इसलिए आप हमेशा ये चीज ध्यान रखें कि हर वॉशर ड्रायर कॉम्बो के अंदर 1 से 2 साल की वारंटी जरूर हो। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो क्या था हमारा ब्रांड, कि आपको कौन से ब्रांड का कोई वॉशर ड्रायर कॉम्बो खरीदना चाहिए। बेसिकली मार्केट में कुछ अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल, काफी पॉपुलर ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपनी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी फैला रखी है, काफी अच्छे ब्रांड्स हैं बेसिकली, जैसे कि LG हो गया। LG काफी पुराना ब्रांड है, काफी ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है एंड आई थिंक हर कोई जानता है उसको, क्योंकि काफी सालों से वो इंडिया में है एंड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। सो LG का वॉशर ड्रायर कॉम्बो काफी अच्छा था, काफी अच्छी क्वालिटी और फीचर्स के साथ में भी आता है। एंड एक और आता है साइमंस का, आप उसको भी खरीद सकते हो। कुछ और अच्छे ब्रांड में लाइक सैमसंग का भी आता है वॉशर ड्रायर कॉम्बो एंड और भी अदर ब्रांड है जिनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो आप इनमें से कोई वॉशर ड्रायर खरीद सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं इनके प्राइस के बारे में, कि आपको कौन सा प्राइस का वॉशर ड्रायर खरीदना चाहिए और अपना बजट जो है किस हिसाब से बनाना चाहिए बेसिकली। तो आपको बताऊं कि आप भी खरीदने वाले हो वॉशर ड्रायर कॉम्बो, ये एक दो मिक्सचर है, यानी कि ये ना ही वॉशिंग मशीन है एंड ना ही सिर्फ ड्रायर है, ये वॉशर ड्रायर कॉम्बो। इसके अंदर आप वॉशिंग मशीन का भी काम कर सकते हो एंड आप इसके अंदर कपड़े भी सुखा सकते हो। सो ऑब्वियसली बात है कि इसका प्राइस थोड़ा सा बिट हाई होने वाला है। सो भाई इसका जो प्राइस आता है वो आता है 30,000 से लेके 40,000 के बीच में। आपको सबसे बढ़िया तरीके के मतलब वॉशर ड्रायर मिल जाएंगे अपनी 7-8 लोगों की फैमिली के लिए। जी हाँ दोस्तों, सो काफी सही रहता है। अगर आप अपना बजट बनाने वाले हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा
कि आप 30,000 से लेके 40,000 तक का बजट बनाएं, वही सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप इससे कम तो भाई मेरे ख्याल में आने वाला नहीं है। आप भी जाएगा तो उसके अंदर आपको कुछ फीचर्स ऊपर नीचे मिल जाएंगे, लेकिन आप इससे ऊपर की रेंज में जाओगे तो आपको और भी फीचर्स मिल सकते हैं। लाइक आप 40,000 तक के ऊपर की रेंज में जाओगे तो आपको वाईफाई का मिल जाएगा, जिससे कि आप फोन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो सेटिंग्स को, एंड और भी काफी सारे एडवांस फीचर्स। सो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आप नई नई फीचर्स को एक्सप्लोर कीजिए, नई नई चीजों को एक्सप्लोर कीजिए, जिससे कि आपको आज की टेक्नोलॉजी का पता चले, आप पुरानी टेक्नोलॉजी तरफ ना ही जाए। लेकिन हाँ, अगर आप बजट बना रहे हो तो अपना 30,000 से लेके ऊपर का ही बजट बनाइएगा, काफी बेटर रहेगा आपके लिए, काफी सही रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई व्हाट आर द बेस्ट वॉशर ड्रायर इन इंडिया, क्योंकि अभी तक तो हमने बात की सारी बाइंग गारंटी, क्योंकि आपको याद रखना है किसी वॉशर ड्रायर को खरीदने से पहले। लेकिन भाई खरीदे तो खरीदे कौन सा, क्योंकि अब हमने भाई माइंड तो बना लिया कि हमें वॉशर ड्रायर कॉम्बो खरीदना है, लेकिन भाई कौन सा खरीदना है, कहां से खरीदना है, मतलब कैसे खरीदना है। सो भाई उसके लिए हमने वेबसाइट पे एक आर्टिकल लिखा है, जिसके अंदर हमने आपके लिए टॉप 5 वॉशर ड्रायर के रिव्यूज किए हुए हैं जेंट्स को। तो ये टॉप 5 जो वॉशर ड्रायर्स कॉम्बोज हैं, ये काफी पॉपुलर कॉम्बोज हैं एंड काफी बढ़िया फीचर्स के साथ में आते हैं। मैंने जो भी फीचर्स आपको बताए, सारे फीचर्स आपको इन वॉशर ड्रायर्स के अंदर मिल जाएंगे, जिनसे कि आपका काम काफी इजी हो जाएगा एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाले, ट्रस्ट मी। सो अगर आपको कोई भी वॉशर ड्रायर खरीदना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको वहां से जाके इस वेबसाइट पे जाना है, हमारी वेबसाइट पे जो कि chooseco.com, यहाँ पे जाके आपको ये वाले आर्टिकल को पढ़ना है, जो कि काफी सही है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको खरीदना हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहां से आप बढ़िया से बढ़िया वॉशर ड्रायर खरीदिए अपने लिए एंड उसको यूज करिए। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो एंड आपको पूरा वीडियो पसंद आया, और आपको पूरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उनका पर्सनली आंसर देने की कोशिश करूंगा जितने मुझे जल्दी हो सकेगा। एंड आपको वीडियो ज्यादा अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर फर्दर बाइंग गाइड्स। चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय।